हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, देख सकते हैं अभी हो रहा है शाम का समय। अभी शाम का 4 बज रहा है और आप देख सकते हैं कितना काफ़ी ज़्यादा अंधेरा हो गया है, क्योंकि हमारे यहाँ अभी आंधी तूफान आ गया है। और जैसा कि देख सकते हैं आप, लग नहीं रहा है कि अभी 4 बजे का समय हो रहा है। मुझे सच बताऊँ तो मुझे भी नहीं लग रहा था। जब मैंने घड़ी देखा तब मुझे पता चला कि अभी बज रहा है 4 शाम के। तो आप देख सकते हैं काफ़ी अंधेरा हो गया है और सब पेड़ पौधा सब कैसे हिल रहा है। और हमारे जो गली के बाहर एक पेड़ है, पीपल का पेड़, वो तो उसकी डाली टूट भी गई है। और देखिए हमारे जो मेरी दुकान है, जो मेरा सामने देख रहे होंगे आप, एक पोल है, वो लाइट वाली पोल है, तो वो भी पता है इतना तेज़ आंधी तूफान आया था 2 दिन पहले। तो वो नीचे से मतलब वो अपना नीचे से छोड़ दिया है, कभी भी वो गिर सकता है। और अभी भी देखिए बहुत तेज़ आंधी तूफान आई है और लग तो रहा था कि ऐसे अभी अभी गिर जाएगा, लेकिन थैंक गॉड कि नहीं गिरा। अगर गिर जाता तो फिर हमारे यहाँ लाइट की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती। तो लाइट तो वैसे कटी हुई है, लेकिन मेरे घर में इन्वर्टर है तो वही जल रही है। और देखिए सामने जो एक पेड़ है वो टूट के नीचे गिर गई है, उसकी डाली। इतनी अच्छी ठंडी ठंडी हवा चल रही है, अच्छा तो लग रहा है, लेकिन बिजली भी बहुत ज़ोरों से कड़क रही है, तो डर लग रहा है कहीं गिर ना जाए। बच्चे भी बाहर देखिए, बच्चे भी बाहर खेल रहे हैं। उनको मैं बोल रही हूँ कि चलो अंदर, लेकिन फिर भी बाहर खेल रहे हैं, तो उनको मैं अभी अंदर लेकर के जाऊँगी। तो ये देख सकते हैं, ये जो सामने मेरे दुकान के जस्ट सामने ये पोल है और ये नीचे से सतह छोड़ चुका है, कभी भी ये गिर सकता है। इसीलिए मैं अपने बच्चों को भी यहाँ नहीं जाने देती हूँ। और एक लड़का आ गया है तो मैं उसे बोल रही हूँ कि यहाँ से हट जाओ, कोई ठीक नहीं है। फ्रेंड्स, अनहोनी देखिए कभी भी मतलब बोल के नहीं होती है, कभी भी कुछ हो जाती है। तो यहाँ देखिए मैंने उस बच्चे को साइड कर दिया। अब मेरे हस्बैंड जी साइकिल गाड़ी सब यहाँ साइड में लगा रहे हैं और देख रहे हैं कि कहीं ये गिर ना जाए, क्योंकि देखिए नहीं हिल गिर रहा है, जाएगा। ये पोल बहुत हिल तेज रहा है। और वो सभी पेड़ हमारे भी गिर मोहल्ले गया में है, वहाँ जो भी पेड़ लाइट भी का गिर गया है। कनेक्शन है सारा इसी पोल से कनेक्ट है। तो जो भी लोग आ रहे हैं चलो। हम उसे मना कर रहे हैं कि यहाँ पे खड़े मत रहो। और देखिए अभी बूंदी बूंदी सी बारिश होने लगी है और देखिए अभी थोड़ा मौसम थोड़ा साफ़ भी हो गया है। जैसे आंधी तूफान आई थी उस समय बहुत काफ़ी ज़्यादा अंधेरा हो गया था, लग रहा था कि अभी 7-8 बज चुका है रात का। और यहाँ देखिए कितने ज़ोरों से पेड़ हिल रहा है। अब बहुत तेज़ तूफ़ान, आंधी तूफ़ान के साथ बिजली कड़क रही थी फ्रेंड्स, सच बताऊँ। और आप सबके यहाँ भी क्या आंधी तूफ़ान आई है, कमेंट में बताइएगा। हमारे यहाँ बिहार में तो 2-3 दिन से, 2 दिन पहले भी इतनी तेज़ आंधी तूफ़ान आई थी। बारिश तो हो रही है, 4 दिन से कंटिन्यू बारिश हो रही है, बट आंधी तूफ़ान 2 दिन पहले आई थी और अभी देखिए फिर से आंधी तूफ़ान आ गई है और अभी देखिए ज़ोरों शोरों से बारिश होने लगी है। और मेरी दुकान में जो लोग आए थे वो यहाँ खड़े हो गए, क्योंकि ज़ोर से बारिश होने लगी थी, इस वजह से वो नहीं जा पा रहे हैं घर। तो थोड़ी कम होगी बारिश तो वो जाएंगे। और बारिश की वजह से अभी इतनी तेज़ ठंडी लग रही है कि क्या बताऊँ। पंखे भी मैं बंद करके रखी हूँ, पंखा भी नहीं खोली हूँ। और अभी मैं चढ़ा दी हूँ चाय, क्योंकि बरसात हो रही है तो बारिश के समय में चाय बिस्किट खाने का मज़ा ही कुछ और है। ऐसे मैं चाय नहीं पीती हूँ, बट बरसात के समय में जब बारिश होती है तो मैं चाय बनाती हूँ। और देखिए मैं कैसे खाना बनाती हूँ, यही मेरा किचन है, यही छोटा सा। और पानी ऊपर से देखिए टीना, जो मेरे घर के ऊपर टीना है, तो टीना में मतलब हल्का सा गैप छोड़ा हुआ है ताकि वहाँ से रोशनी भी आए। और एक सीढ़ी है हमारे यहाँ ऊपर जाने के लिए, टीने में बहुत सारा सामान, टैंकी वगैरह रखा हुआ है, तो साफ़ सुथरा करने के लिए सीढ़ी लगाए हुए हैं लकड़ी का। तो उसे अभी बरसात के समय तो उसे टेढ़ा कर देते हैं, नीचे की तरफ गिरा देते हैं और देखिए पूरे पानी पानी हो जाता है। और मैं वहीं पे खाना भी बनाती हूँ। बहुत फ्रेंड्स बहुत मुश्किल होती है, लेकिन क्या करूँ। तो दोस्तों देखिए मैंने ये मिर्ची की भाजी बनाई है, जो कि बहुत ही अच्छी लगती है रोटी के साथ, गर्मा गर्म रोटी के साथ खाइए। ये मैंने तवे में रोटी बनाई थी, तो तवे में मैंने रखा था तेल, हल्का सा सरसों की तेल। उसके बाद मिर्ची को बीच से चीर करके ऐसे रख दिया तेल में, और ऊपर से नमक रखा है, बहुत सारा नमक रखा है। तो इस तरीके से अगर आप रोटी के साथ खाएंगे, गर्मा गर्म रोटी के साथ खाएंगे इसे, तो बहुत ही टेस्टी, बहुत ही लाजवाब लगती हैं। मुझे तो ये बहुत अच्छी लगती हैं। आप सभी ये ट्राई कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी सब्ज़ी पसंद नहीं आती है, मन नहीं करता है खाने का, या फिर आपकी पसंद की सब्ज़ी नहीं बनती है जिस दिन, आप इस तरीके से ट्राई कर सकते हैं रोटी के साथ। ये ट्राई कर सकते हैं। ये मिर्ची भाजी बहुत ही टेस्टी लगती है, लाजवाब लगती है गरम गरम रोटी के साथ, या फिर ठंडी बासी जो रोटी होती है उसके साथ भी अगर आप ये खाएंगे तो बहुत अच्छी लगती है। मैंने देखिए इतने सारे बनाए, काफ़ी दिनों के बाद मैंने बनाए हैं। तवे को गरम कीजिए, उसमें हल्का सरसों तेल रखिए और उसके बाद मिर्ची को बीच से चीर करके रख दीजिए, नमक रख दीजिए ढेर सारी, तो बहुत अच्छी 2 चम्मच, कम से कम, ढेर सारी नहीं, 2 चम्मच नमक रख दीजिए, सादा नमक जो नॉर्मली जो हम सब्जी में यूज करते हैं। थोड़ी देर 10 से 15 मिनट में धीमी आंच पे इसे पकाइए, कवर करके रेड से कवर कर दीजिए। उसके बाद देखिए 15 मिनट में, 10 से 15 मिनट में हमारी ये रेडी हो जाएगी और रोटी के साथ बहुत ही टेस्टी लगती है, लाजवाब लगती है। इस तरीके से बना करके खा सकते हैं।
रोटी, अगर कोई सब्जी नहीं समझ में आती है आपको तो आप रोटी और ये मिर्ची भाजी खा सकते हैं, बहुत टेस्टी लगती है, सच बता रही हूँ, ट्राई ज़रूर करना आप। ये देखिए मेरा बेटा यहाँ मशीन पर पढ़ रहा है। हो गया। ये टेबल है क्या? टेबल है कि मशीन है? क्या लिख रहा है? नहीं, पूरा जेड, जेड ए से जेड। फिर देखिए गाइस, नहीं लिख रहा है ये, मम्मी का बात नहीं सुनता है, बैड बॉय है चीकू, मम्मी की बात नहीं सुनेगी बेटा। जल्दी रिप्लाई करो। लिख ली प्राची? लिख ली हो गया। दिखाओ, सबको दिखाओ। देखिए मेरा बाबू कितना अच्छे से लिखा है। पहले इसकी राइटिंग बहुत ही बेकार थी, लेकिन धीरे धीरे इसकी राइटिंग में देखिए सुधार आया है। लेकिन टी तक लिख रहा है, जेड तक लिखो। टी, टी के बाद UVWXY जेड, बस 5 ही तो है बेटा, लिख लो। हम बता देते, इधर आओ। तुम्हारा हो गया? होने वाला 1 2 3 अच्छा जल्दी से लिखो। खाना तो बन चुका है, अब मैं बच्चों को पढ़ा रही हूँ। अभी बज रहा है 7, आप देख सकते हैं ये देखिए 7 बज रहा है। और अभी मैं 1 घंटे कम से कम बच्चों को पढ़ाऊँगी, ट्यूशन लूँगी। आज ट्यूशन भी नहीं गए थे, ट्यूशन की भी छुट्टी हो गई। बारिश की वजह से आंधी तूफान भी आया था, काफ़ी हमारे यहाँ आंधी तूफान आया फ्रेंड्स, इस वजह से ट्यूशन की भी छुट्टी हो गई। तो मैं अभी पढ़ा रही हूँ, 2 घंटे से पढ़ा रही हूँ। तो जब तक ये ट्यूशन में पढ़ते उतना देर मैं खुद घर में पढ़ा रही हूँ। और वैसे ट्यूशन पढ़ते भी है तो घर में आकर के मुझे ही पढ़ाना पड़ता है, होमवर्क करवाना होता है। तो अभी ये होमवर्क कर लेंगे, उसके बाद इन लोग को खाना पीना खिलाऊंगी, फिर खाना पीना खा के बर्तन वगैरह धोऊंगी, फिर इन लोग को लेके सोऊंगी, क्योंकि मेरे बिना ये लोग सोते ही नहीं है। जब दोनों को अगर एक साथ छोड़ दिया जाए तो दोनों या तो खेलेंगे, नहीं तो लड़ाई करने लगेंगे, सोते नहीं है टाइम पे। और जिसकी वजह से सुबह जल्दी उठ नहीं पाते हैं, सुबह मॉर्निंग स्कूल रहती है तो सुबह जल्दी उठ नहीं पाते हैं, तो बहुत प्रॉब्लम होती है, बच्चों को ज़बरदस्ती उठाना पड़ता है। तो ये एक तरीके से बच्चों के लिए सजाई है। मॉर्निंग में 5:30 बजे, 5 साढ़े 5 बजे उठना पड़ता है बच्चों को। वैसे मैं तो डेली, इन लोग का स्कूल हो या ना हो, मैं तो 5 साढ़े 5 बजे उठती हूँ। येलो का स्पेलिंग YELLOW। वैसे मैं तो उठती हूँ 5 साढ़े 5 बजे, डेली संडे को भी उठ जाती हूँ, लेकिन बच्चों के लिए तो ये थोड़ी सजा हो गई ना कि डेली उनको उठना पड़ता है 5 साढ़े 5 बजे ट्यूशन स्कूल के लिए। तो 6:30 बजे से प्राची की स्कूल है और 7 बजे से 7:30 बजे से चीकू की स्कूल है। चीकू मेरी बेटी का नाम है, प्राची मेरी बेटी का नाम है। इसका नाम आरव है, स्कूल का नाम आरव है, लेकिन घर में इसका नाम मैंने चीकू रखा है, स्कूल में आरव है। और ये देखिए प्राची का होमवर्क होने ही वाला है कंप्लीट। ये अभी कर रही है मल्टीप्लाई और डिवाइड। मैंने इसे डिवाइड दिया है, ये 2 में पढ़ती है और ये 1 में पढ़ता है। ये देखिए किस एंगल में ये पढ़ाई कर रहा है। ऐसे पढ़ाई किया जाता है ट्यूशन में? ऐसे पढ़ाई करते हो? उठ के बैठो। अच्छा बताते, पहले उठ के बैठो। MELON, मेलन बोल के लिखो ना, मेलन, LELON। हो गया, लिखो। मतलब सुनते नहीं है, लेट के पढ़ाई कर। खाना भी खिलाऊंगी तो ऐसे लेट जाते हैं पेट के बल पे। वायलेट, VIOLET, वायलेट। और यू फॉर अम्ब्रेला, यू फॉर अंकल, यू फॉर अप, बहुत सारा वर्ड आता है। मैं इसे 2 वर्ड दी हूँ, A to Z, 2 शब्द। A फॉर एप्पल, A फॉर एंट, तो वो लिख रहा है। और प्राची को डिवाइड दी हूँ और टेबल दी हूँ। हो गया पूरा। मल्टीप्लाई अब नहीं देना, दिखाओ। अब नहीं देना। पेन लाओ, चेक करते हैं, पेन लाओ। अब नहीं देना तो ठीक है, अब नहीं देंगे। उसमें लिखो हिंदी और मैथ। हो गया? हिंदी में हो गया। चलो अब लाओ, चेक करने की बारी। को नहीं आता तो नहीं लिखे। A for apple, A for ant, B for bus, B for ball। BA होता है ना बॉल, BALL बॉल। कैट, काउ, डॉग, JAM जैम। K for kite, K for king, PIG। ये कोमा ऐसे होता है, गोल करके ऐसे, ये कोमा होता है। ITE वाइट ऐसे होता है। वाटरमेलन होगा WATER वाटर, MELON वाटरमेलन। एक्सरे वाई होगा, एक्समस। Y for याक, Y for येलो। जेब्रा जू,
हिंदी लाओ। अब मैथ 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 3 7 सही है। राइटिंग में थोड़ा सुधार करो, ठीक है, और इससे भी अच्छा राइटिंग। प्याज प्याज, टमाटर, भिंडी में ये नहीं होता है आकार की मात्रा। मटर, मिर्ची में होता है ऐसे र की मात्रा। मिर्च, मिर्ची, मिर्च अलग अलग होता है। मैना होगा यहाँ पे, मैना, आ की मात्रा नहीं होगा। तोता में तैता, तोता मोर, कोयल, कोयल। मेरा नाम आरव कुमार है। मेरे पिताजी का नाम राजन कुमार है। मेरी माताजी का नाम सोनिया देवी है। मैं एक लड़का हूँ। मैं वर्ग 1 हिंदी में प्रथम होगा, प्रथम, इसीलिए ना उस दिन टेस्ट में सर काट दिए थे। 1 नहीं बोलते, प्रथम, प्रथम यानी कि पहले कक्षा में हूँ। मैं 6 वर्ष का हूँ। मैं मुजफ्फरपुर में रहता हूँ। मैं यहाँ देखो ना, जब खुद के बारे में होगा ना मैं, तो 2 होगा, 2 एक ले, 2 एक की मात्रा, ये ऐसे होगा। मैं एक लड़का हूँ। मैं वर्ग प्रथम में पढ़ता हूँ। मैं, तुम चढ़े कहाँ पर हो? मशीन में बैठा जाता है, गंदी बात, उतरो। इस कपड़े की मैं अपने लिए बनाऊंगी स्लीवलेस कुर्ती। ये देखिए कॉटन का कपड़ा, मैंने इसे ऑनलाइन परचेज़ किया है। ये नहीं चाहिए, काफ़ी सुंदर कलर लग रहा है। देखिए जैसा मतलब दिखाया गया था वैसे ही सेम आया है। और मीशो एक ट्रस्टेड शॉपिंग ऐप पे मैं जब भी शॉपिंग करती हूँ ऑनलाइन तो मैं मीशो से ही मंगवाती हूँ। और जिस दिन सेल चलती है तो उस दिन तो मैं मंगवा ही लेती हूँ, क्योंकि उसी ऑफर में रहता है। और मेरे साथ कभी भी ऐसा स्कैम नहीं हुआ है कि दिखाया कुछ और गया हो, आया कुछ और गया हो। जैसा देखती हूँ, जैसा मैं ऑर्डर करती हूँ सेम टू सेम वैसा ही आता है। ये देखिए कितना प्यारा कलर है, कॉटन है, देखिए प्योर कॉटन है। इसे मैं बनाऊंगी, कस्टमर के काम से फ्री हो गई हूँ तो अब मैं अपने लिए बनाऊंगी। कभी कभी क्या हो जाता है पता है, जब कस्टमर के कपड़े आ जाते हैं तो मेरे कपड़े परे हुए हो जाते हैं, परे रह जाते हैं। और 6 महीने से 1 महीने कुर्ती कटिंग करके रखी है, अभी तक मैंने उसकी, सच बता रही हूँ, अभी तक मैं सिलाई नहीं की हूँ, कटिंग करके वैसे ही रखी हुई है। क्योंकि जब सोचती हूँ, जिस दिन सोचती हूँ कि काम से आज मतलब कस्टमर के कपड़े नहीं है तो आज मैं सिलाई कर ही दूँ, लेकिन नहीं हो पाता है। कस्टमर के कपड़े जैसे सिलने के लिए बैठती हूँ वैसे कस्टमर आ जाती है एक थैला लेकर के कपड़े, तो फिर कस्टमर के सिलूँ कि अपने सिलूँ, तो यही हो जाता है। तो पहले कस्टमर को दे देती हूँ सिल के, फिर समय बचता है तो मैं अपने लिए सिलती हूँ। बच्चों को पढ़ा रही हूँ, ये पढ़ लेंगे, फिर हम लोग खाना पीना खा के सो जाएंगे। सुबह बच्चों की स्कूल भी है और बारिश भी बहुत तेज़ हो रही है, लाइट भी नहीं है हमारे यहाँ। खिला के इन लोगों को सुला दूँगी, लेट काफ़ी हो जाता है। सुबह बच्चे फिर उठते नहीं है, ऐसे ही खेलते उलते इन लोग 10 बजा देते हैं, फिर सुबह उठते नहीं है जल्दी, बहुत प्रॉब्लम होती है उठाने में। तो चलिए आज की वीडियो कहीं पे एंड करते हैं। जा रही हूँ उन लोग को पढ़ाने के लिए, पढ़ा करके खाना खिलाऊंगी, फिर सुला दूँगी। तो आज के ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी भी अच्छी लगती है, थोड़ी भी अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मुझे आप सबकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए मैं एक रूम में ब्लॉगिंग करती हूँ, एक ही मेरा रूम है, किचन वगैरह दुकान सब कुछ एक ही रूम में है। तो सोचिए मैं कैसे कैसे एडजस्ट करती हूँ। तो प्लीज़ आप सब एक छोटा सा सपोर्ट अपना बनाए रखिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा आप सब सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइएगा आपको मेरी ब्लॉग कैसी लगती है। प्लीज़, बाय बाय।